आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। Hello everyone, my name is Kalpana Rawat and this year I have secured rank 76 in UPSC Civil Service Examination. First of all, I would like to tell something about myself. I was born in village Jachar in Sonipat district of Haryana. I did my schooling from Sonipat itself and thereafter I shifted to Delhi. I did my graduation in Daulat Ram College, University of Delhi in Political Science Honours. तो टॉकिंग अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, तो एक कॉमन सवाल जो हर एस्पिरेंट के मन में होता है कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर द एग्जाम और इज इट नेसेसरी टू रीड द न्यूज़पेपर। तो टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स आई वुड लाइक टू यूज़ द डीकेटी प्लेटफॉर्म। तो पहला सवाल जो मेरे भी दिमाग में आया था जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है क्या न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी और मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर पढ़ना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शुरू भी किया। द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने खरीदना शुरू किया और पहले दिन न्यूज़पेपर का हिंदू का एच तक मुझे समझ नहीं आया। पूरा दिन लग गया पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल न्यूज़पेपर लगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं आज के टाइम में, जो भी न्यूज़पेपर शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी लाइफ में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और पहली बार जब यूपीएससी प्रिपरेशन में उन्हें पता चलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है तो उनको बड़ा घबराहट फील होती है कि कैसे हम न्यूज़पेपर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग कि कैसे कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे वो 10 घंटे का टाइम पीरियड आप 1 घंटे में ला सकते हो ओवर द ईयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो GS 1, 2, 3, 4 के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप न्यूज़पेपर बहुत आसानी से और बहुत ईजिली कर पाओगे, क्योंकि आप कैटेगराइज कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आता है GS 2 में, सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी। तो अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस याद है और कोई एडिटोरियल आता है न्यूज़पेपर में जिसका टॉपिक है सिविल सर्विसेज, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये टॉपिक मेरे GS 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके हिसाब से उस चीज़ को पढ़ोगे। तो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि क्या न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ना है या फिर क्या मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ न्यूज़ रहती हैं जैसे कि स्पोर्ट्स सेक्शन की, हालांकि कुछ टॉपिक्स आजकल प्रीलिम्स में आना शुरू हो गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बट स्पोर्ट्स है सो मेनी डायमेंशंस, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं स्पोर्ट्स की। तो आप चाहो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। इसके अलावा सिटी न्यूज़, लोकल न्यूज़ होती हैं, तो इंटरव्यू से पहले जब तक मेन स्टेज रहता है आप उन चीज़ों को भी स्किप कर सकते हैं। और क्या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूज़पेपर में, वो है फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको पूरा इंसाइट बता देता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्ल्ड में या फिर हमारे नेशनल लेवल पे चल रहा है। उसके बाद एडिटोरियल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन पेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरियल की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि एडिटोरियल के साथ साथ एडिटोरियल किसने लिखा है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ऑथर के बारे में नहीं पता होता तो हमारे जो विचार हैं बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कोई पर्टिकुलर ऑथर किसी पर्टिकुलर विचारधारा से ही लिखता है, तो हमें ऑथर के बारे में भी उतना ही पता होना चाहिए जितना हमें आर्टिकल के बारे में है, ताकि हमारा जो बायसनेस है न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद वो ना आए। कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। तो इस चीज़ का आंसर ये है कि अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आपको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। पर अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की थोड़ा बहुत हैबिट है तो यू कैन स्विच टू द हिंदू, या फिर आफ्टर सम टाइम्स यू कैन स्विच टू द हिंदू।
और कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितने न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम एज्यूमिंग कि यू आर नॉट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर एज ऑफ नाउ. तो पहले आप एक ही न्यूज़पेपर से शुरू करें. 2 न्यूज़पेपर तो आप इंटरव्यू टाइम पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक न्यूज़पेपर इज़ मोर देन सफिशिएंट. अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं या ना बनाएं, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? सो आई विल से दैट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कुछ लोग नोट्स बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना है तो हमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है. ऐसे हर डेली डेट वाइज हम नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, हम उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपको न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना है तो आप सेक्शन वाइज बना सकते हो कि कोई चीज़ GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है, GS1 में भी किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी में भी ग्लोबलाइजेशन या फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज उसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे. इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इनिशियली, लेकिन आफ्टर सम टाइम इफ यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस एक्सरसाइज तो इतना टाइम नहीं लगता है. और डिजिटल बनाएं या फिर पेपर फॉर्म में बनाएं, ये भी एक सवाल रहता है. तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, लेकिन डिजिटली ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि आपको नेविगेट करना पड़ता है फ्रॉम GS1 2 3 4 टू ऐसे या फिर आपका ऑप्शनल. तो वो नेविगेशन बहुत ईजी हो जाता है, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन करना होता है, वो बहुत ईजी हो जाता है. पेपर फॉर्म वाली नोट्स में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर आपको कुछ एडिट करना है, हटाना है, तो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस रहता है. और जो बच्चे नोट्स मेकिंग में बिलीव नहीं करते उनके लिए भी न्यूज़पेपर रीडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है. वो पैसिव रीडिंग कर सकते हैं, डेली एक बार उठते ही एक बार न्यूज़पेपर रीड करके उनको आइडिया रह जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चल रहा है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारा थ्रू आउट एग्जामिनेशन, बीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. पहली चीज़ अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो प्रीलिम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पूछी जाती हैं. मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे प्री एग्ज़ाम में, जो मेरा 2024 वाला अटैम्प्ट है, जिसमें मैगजीन की बजाय मुझे ऐसा लगा कि न्यूज़पेपर से सवाल पूछे गए हैं. तो न्यूज़पेपर कैन बी कंसिडर एज अ लार्जर सर्कल और करंट अफेयर मैगजीन्स कैन बी कंसिडर एज अ स्मॉलर सर्कल विद इन दैट लार्जर सर्कल. तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर मतलब करंट अफेयर मैगजीन्स कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर रीडिंग तभी भी करना है. अब सवाल आता है कि करंट अफेयर मैगजीन्स कैसे करें, डेली एनालिसिस करें, मंथली मैगजीन करें या फिर ईयरली मैगजीन करें. तो न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको डेली एनालिसिस की ज़रूरत है. तो डेली न्यूज़पेपर के बाद आप एक बार मंथली कंपाइलेशन पढ़ सकते हो और उसके बाद एक ईयरली कंपाइलेशन पढ़ सकते हो. तो इसके बाद क्या होता है, आपकी मल्टीपल रिविजन्स हो जाती है एक ही चीज़ की. तो एक टॉपिक अगर आप 3 बार पढ़ते हो वर्सेस एक टॉपिक एक बार पढ़ते हो तो चांसेस ज़्यादा याद रहने के 3 बारी में होते हैं कि 3 बार अगर आप पढ़ रहे हो तो. दूसरा सवाल हमारे पास और आता है न्यूज़पेपर से कि मेंस में कैसे हेल्प करता है न्यूज़पेपर. तो कोई भी अगर आप आंसर लिखते हो, अगर उसका इंट्रोडक्शन में आप किसी भी करंट अफेयर से शुरू करते हो, किसी भी करंट टॉपिक या करंट डायमेंशन से शुरू करते हो, तो वो बहुत ही मार्क्स फेचिंग हो जाता है आपके लिए. उसके अलावा मेन बॉडी में भी आप ऑब्सोलीट एग्जाम्पल्स, ऑब्सोलीट डेटा, फैक्ट्स नहीं दे सकते हो. न्यूज़पेपर से आपको पता चल जाएगा कि क्या करंट डेटा है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आप कोट कर सकते हो. और कंक्लूजन में तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर की जो टैग लाइन्स होती है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं. जैसे कि बहुत सारे एडिटोरियल्स में कुछ टैग लाइन्स होती है, आत्मनिर्भर भारत, जन कल्याण से जग कल्याण, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमृतकाल, ये सब ऐसी टैगलाइंस है जो आप किसी भी वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो. एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कितना टाइम में हमें न्यूज़पेपर खत्म करना चाहिए, कि मुझे तो 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में. तो इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स. तो उसके बाद आपको मतलब बाद में कम टाइम लगेगा, शुरू में ज़्यादा लग सकता है, लेकिन रेगुलर रीडिंग के बाद बहुत कम टाइम हो जाता है. और आई थिंक 1-2 महीने के बाद 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है, 1 घंटे में सफिशिएंट हो जाता है. उसके अलावा न्यूज़पेपर के और भी फ़ायदे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी हो सकता है, लेकिन थ्रू जिस सर्विस में आप जा रहे हो, सिविल सर्विस में, उस सर्विस में भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है. प्रिपरेशन के टाइम पे तो है ही, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को नहीं स्किप कर सकते. इसके अलावा जो CSET एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है. आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती है, आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है. ऐसे और एथिक्स पेपर में भी हेल्पफुल रहता है. तो आई थिंक one should read newspaper if one is preparing for civil service examination, and I would like to thank PKT platform
जिसने आज मुझे इनवाइट किया एंड आई वाज एबल टू रिप्रोड्यूस दिस इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग स्किप कर सकते हैं. तो आई जस्ट वांट टू से दैट डोंट स्किप न्यूज़पेपर